हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में भी हम एक आईपीओ का रिव्यू ही करेंगे क्योंकि यहाँ पे बैक टू बैक आईपीओस की लाइन लगी है और 18 अगस्त को भी दो आईपीओस ओपन होंगे। एक है संकेश ज्वेलरी का आईपीओ जिसका रिव्यू हम इस वीडियो में करने वाले हैं और दूसरा सनशाइन आईपीओ जिसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं। नाउ संकेश ज्वेलरी का जो आईपीओ है तो हमें ये तो समझ आ रहा है कि ये ज्वेलरी सेगमेंट की कंपनी है, लेकिन ऐसा क्या यूनिक है इनके बिजनेस मॉडल में वो हम समझेंगे। देन फाइनेंशियली कंपनी कैसा कर रही है, इस आईपीओ की वैल्यूशंस कैसी आई हैं, आईपीओ की क्या डिटेल्स हैं, कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है और इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं, सभी चीज़ों को हम डिटेल से समझेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिए। सबसे पहले कंपनी का बिजनेस मॉडल देख लेते हैं। तो वैसे तो ये ज्वेलरी सेगमेंट की कंपनी है, लेकिन इनका बिजनेस अदर ज्वेलरी कंपनी से अलग है क्योंकि ये कंपनी डायरेक्टली रिटेल ज्वेलरी स्टोर्स नहीं चलाती है। ये कस्टमाइज हैंड क्राफ्टेड गोल्ड ज्वेलरी मैन्युफैक्चर करती है। जो इनके क्लाइंट्स हैं वो इनको गोल्ड देते हैं, उसके बाद अपने कस्टमाइज डिज़ाइन देते हैं। ये कंपनी उन अपने क्लाइंट से गोल्ड लेके कस्टमाइज डिज़ाइन के बेसिस पे उन्हें कस्टमाइज़ करके हैंड क्राफ्टेड ज्वेलरीज मैन्युफैक्चर करती है जो खुद हाथ से बनाए जाते हैं। तो ऐसे वर्कर्स इनके पास जो हैंड क्राफ्टेड ज्वेलरी बनाते हैं और पूरा जो प्रोसेस है वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करते अपने क्लाइंट्स को हैंड ओवर करती है। तो पूरा एंड टू एंड कंपनी जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। नाउ कंपनी की यूनिक बात यही है कि ये अपने क्लाइंट्स को हैंड क्राफ्टेड ज्वेलरी देती है और ये डायरेक्ट स्टोर जो होते हैं ज्वेलरी स्टोर वो काम नहीं करती है। ये क्लाइंट्स के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए ज्वेलरी मैन्युफैक्चर करती है। नाउ इनके क्लाइंट लिस्ट में काफ़ी बड़े नाम हैं जैसे जॉय लुकास, पीएन गार्गिल, कल्याण ज्वेलर्स, देन नोवल ज्वेल्स। तो ये बड़े बड़े इनके क्लाइंट्स हैं जहां से इनको बिजनेस मिलता है। कंपनी का पैन इंडिया प्रेजेंस है और ये असेट लाइट मॉडल पे वर्क करती है। नाउ इस मॉडल के अंदर कंपनी को इन्वेंट्री एंड गोल्ड प्राइजेस की वॉलेटिलिटी का जो एक्सपोजर है वो सेल्स बिजनेस के कंपैरिजन में रिलेटिवली थोड़ा डिफरेंट होता है। तो आई थिंक कि अब आप कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझ गए होंगे। तो ज्वेलरी सेगमेंट की ये कंपनी भले है, लेकिन इनका जो बिजनेस मॉडल है वो दूसरी ज्वेलरी कंपनी से थोड़ा सा हटके है। ये बड़े ज्वेलरी कंपनीज के लिए ही काम करती हैं। तो कंपनी का ये बिजनेस मॉडल हो गया। नाउ फाइनेंशियली हम इसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम असेट को। तो असेट में लास्ट 3 ईयर में कंसिस्टेंट ग्रोथ है। टोटल इनकम की बात करेंगे तो टोटल इनकम भी कंपनी का कंसिस्टेंट ग्रो हो रहा है। लास्ट 1 ईयर में ये 16% से राइज हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में काफ़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कंपनी ने लास्ट 1 ईयर में करके दिखाई है, जहाँ पे लास्ट 3 ईयर से कंपनी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना के दिखा रही है। लास्ट 1 ईयर में इनका प्रॉफिट ग्रोथ 165% का रहा है, जो बहुत ही अच्छा है और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट यहाँ पे बनता है इस कंपनी के लिए। एबिटा कंपनी का इंक्रीज़ हो रहा है, लास्ट 1 ईयर में काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ हुआ है। नेटवर्थ भी कंपनी की इंक्रीजिंग है। रिजर्व सरप्लस कंपनी के बढ़ रहे हैं और यहाँ पे कंपनी की थोड़ी बहुत बोरोइंग्स भी इंक्रीज़ हुई हैं। लेकिन जनरली क्या होता है, जो इस तरीके की ज्वेलरी कंपनीज होती हैं उनके पास थोड़ा बहुत जो बोरोइंग्स हैं वो रहती हैं, क्योंकि इनका काम होता है रॉ मटेरियल वगैरह लेना, मैन्युफैक्चरिंग करना। तो ये थोड़ा बहुत लोन जो है वो ज़्यादा बड़े कंसर्न की बात नहीं है। नाउ रिटर्न रेशोज़ देख लेते हैं। रिटर्न रेशोज़ आप यहाँ से देखिए तो कंपनी के रिटर्न रेशोज़ बहुत स्ट्रांग है। ROE इनका 50.94% का है और लास्ट 1 ईयर से इंक्रीज़ हुआ है, तो ये काफ़ी हेल्दी साइन प्रेजेंट करता है। ROCE कंपनी का 41.57% का है और लास्ट 1 ईयर से काफ़ी अच्छा यहाँ पे जंप भी देखने को मिला है। तो एक तो ऑलरेडी इनका ROE ROCE हेल्दी है ही, लेकिन लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इंक्रीज़ हुआ है, वो और पॉजिटिव साइन है। तो कंपनी जितना भी कैपिटल लगा रही है उस पर काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के 41% तक का रिटर्न बना के दिखा रही है। डेप्ट इक्विटी रेशो मैंने आपको पहले ही बोला था, कंपनी का डेट कम भी हुआ है और अगर 1 से कम होता है तो ऑलमोस्ट हेल्दी साइन माना जाता है। तो कंपनी के पास ऑलमोस्ट नो डेट है, थोड़ा बहुत डेट है जो ऐसी कंपनीज के पास होता है। रिटर्न और नेटवर्थ भी कंपनी का काफ़ी हेल्दी है। पैट मार्जिन्स कंपनी के इंक्रीज़ हुए हैं। एबिटा मार्जिन कंपनी का इंक्रीज़ हुआ है। NAV 17.82 का है और प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पे करंट ईयर का नहीं दे रखा है और लास्ट ईयर का 10.84 का है। EPS प्री IPO इनका 9.08 का है और पोस्ट IPO 7.26 का होगा। PE रेशो यहाँ पे करेंटली दिख रहा है 10.24 का और आफ्टर IPO जो है पोस्ट IPO 12.81 का होगा। अब इसके बेसिस पे हम इस IPO की वैल्यूशंस अगर जज करना चाहें तो इसका पीयर से हम कंपैरिजन करेंगे। तो ये कुछ लिस्टेड पीयर्स हैं इनके, जहाँ पे संकेश ज्वेलरी का 12.81 यहाँ पे पोस्ट IPO ये PE हो सकता है और इसके जो लिस्टेड पीयर्स हैं शांति गोल्ड, वहाँ हम देख रहे हैं कि PE इनका 9.76 का है। स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स का 35.42 का है।
नाउ यहाँ पे हम एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं इनका लिस्टेड पीयर से भी, क्योंकि इस कंपनी, भले ये ज्वेलरी सेगमेंट की कंपनी है, लेकिन इनका जो बिज़नेस मॉडल है वो थोड़ा डिफरेंट है। ये डायरेक्ट रिटेल ज्वेलरी स्टोर्स नहीं चलाती है, ये इनफैक्ट दूसरे जो ज्वेलरी कंपनीज होती हैं उनसे कस्टमाइज ऑर्डर लेती है, उनको पूरा कस्टमाइज ऑर्डर जो भी उनका होता है उसको मैन्युफैक्चर करके और एग्जीक्यूट करके वो उनको देती है। तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अब आईपीओ की डिटेल्स देख लेंगे तो 18 से 20 अगस्त तक ये आईपीओ ओपन रहेगा। 21 को अगर आप अप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट आउट होगा। अगर आपको मिल जाता है तो 24 को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आएंगे, नहीं तो रिफंड मिल जाएगा। और 25 अगस्त को कंपनी एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगी। इस आईपीओ का प्राइस रखा गया है ₹93 पर शेयर का, तो इसी कट ऑफ पे आप अप्लाई करिए ताकि आपके एप्लीकेशंस रिजेक्ट ना हो। एक लॉट में 160 शेयर्स रहेंगे और इस आईपीओ का टोटल साइज है 367 करोड़ का, जिसमें से 274 करोड़ फ्रेश इशू है एंड 93 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। क्योंकि यहाँ पे जो पुराने प्रोमोटर्स हैं अपने स्टेक्स डाइल्यूट कर रहे हैं, ऑफर फॉर सेल भी है इस आईपीओ में, तो प्री आईपीओ फिलहाल जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो 95.48% की है। और इस आईपीओ के बाद जब शेयर्स डाइल्यूट हो जाएंगे प्रोमोटर्स के, तो पोस्ट आईपीओ प्रोमोटर की होल्डिंग 69.73% की रह जाएगी। अब सारी चीज़ें देखने के बाद अब हम कंक्लूड करें तो कंपनी का बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है। वैसे तो ज्वेलरी सेगमेंट की ही कंपनी है, लेकिन जो बिजनेस मॉडल है इनका वो काफ़ी यूनिक काइंड ऑफ है। इनका क्लाइंट बेस काफ़ी स्ट्रांग है, पैन इंडिया प्रेजेंस होने की वजह से कंपनी को बिजनेस मिलता रहता है। और फाइनेंशियली कंपनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रही है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छा है, रिटर्न रेशोज काफ़ी अच्छे हैं। कंपनी अपने कैपिटल को, शेयर होल्डर्स के पैसों को काफ़ी एफिशिएंटली उस पर रिटर्न बना के दिखा रही है। उसके बाद इस आईपीओ से रेज किए फंड में से कंपनी 158 करोड़ रुपीज़ अपने लोन के रिपेमेंट के लिए यूज़ करेगी एंड 38 करोड़ रुपीज़ यूज़ करेगी अपने वर्किंग कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। तो कंपनी फाइनेंशियली अच्छी है। इसके बाद वैल्यूशंस की बात करें तो वैल्यूशन वाइज हमने देखा कि ये जो आईपीओ आ रहा है वो रीज़नेबल दिख रहा है, लेकिन पूरी तरीके से उसको चीप भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि पीई सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है, कई चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे प्रॉफिटेबिलिटी पे, ग्रोथ पे, देन सस्टेनेबिलिटी पे। तो वो चीज़ें भी हमें कंसिडर करनी पड़ती हैं। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम में इसकी डिमांड की बात करें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम में इसका प्राइस चल रहा है करेंटली 3 का, जिसके बेसिस पे सिर्फ 3% तक की ही लिस्टिंग इन यहाँ एक्सपेक्टेड है। मीन्स एक लॉट पे 500 के आसपास का बेनिफिट देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना सही रहेगा? तो अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस, जब इतने सारे आईपीओज हमारे पास हैं और कई आईपीओज में काफ़ी अच्छे लिस्टिंग गेन भी देखने को मिल रहे हैं, 29-30% तक का लिस्टिंग गेन भी देखने को मिल रहा है, तो आई डोंट थिंक कि हमें सिर्फ 3% के लिस्टिंग गेन के लिए यहाँ पे रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि जीएमपी नीचे भी आ सकता है और हो सकता है कि ये लॉस में भी खुल जाए। तो आई थिंक कि अगर फंड की शॉर्टेज है तो अच्छे आईपीओज की तरफ हमें जाना चाहिए, जहाँ पे हमें ज़्यादा लिस्टिंग गेन के एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि आईपीओ में अप्लाई करने का हमारा इंटेंशन ही होता है लिस्टिंग गेन। लेकिन अगर अब फिर भी आपको इस कंपनी में इंटरेस्ट है और आप इसको भी एक कंसिडर करके चलना चाह रहे हैं इस आईपीओ को, तो इट्स बेटर कि आप थर्ड डे का वेट करें। थर्ड डे के मिड डे तक अगर यहाँ पे 5 टाइम्स सब्सक्रिप्शन देखने को मिलती है, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं QIBs वगैरह इसमें अप्लाई करते हैं, तो फिर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिल जाता है कि इसमें अच्छी लिस्टिंग इन होने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर 3% का लिस्टिंग गेन है तो ज़्यादा भी होगा, तो बहुत ऊपर तक लिस्टिंग गेन नहीं जा सकता है। तो अगर हो सकता है तो इसे अवॉइड करें। अगर कंसिडर करना चाह रहे हैं तो थर्ड डे का वेट करें। 5 टाइम्स सब्सक्राइब हो जाता है तो फिर इसमें चांस लिया जा सकता है। आप इस आईपीओ में क्या करेंगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।